नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि शर्मा और स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल काव्या क्लास है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो हमने 3 तरह के हाइड्रोकार्बन देखे थे, एल्केन, एल्किन और एल्काइन। बनते कैसे हैं? कार्बन कार्बन के आपसी जो बंध बनते हैं उनके आधार पर अपन कहते हैं एल्केन, एल्किन और एल्काइन। आज हम देखेंगे कि अगर इनके अंदर कोई क्रियात्मक समूह जुड़ जाता है तब इनका नामकरण अपन किस प्रकार करते हैं। एल्केन, एल्किन, एल्काइन का नामकरण हम किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहां पे अपन लोगों ने लिख रखा है कि कार्बन की अगर संख्या 10 तक हो तो अपन ने उसको क्या नाम देना है, ये अपन यहां पे लिख चुके हैं। इसके अलावा एल्केन का अनुलग्न एन होता है, एल्किन का इन होता है और एल्काइन का आइन होता है। वही बात करें कुछ फंक्शनल ग्रुप्स जो जुड़ जाते हैं, जैसे क्लोरो है, आयोडो है, ब्रोमो है या फ्लोरो है। इसके अलावा भी क्रियात्मक समूह होते हैं, इनके बारे में अपन आगे बात करेंगे। फिलहाल अपन देखते हैं कि इनके आधार पर नामकरण किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए कार्बन की संख्या है 5। अब इसके लिए अपने को एल्केन, एल्किन और एल्काइन का निर्माण करना है, ठीक है। किस तरीके से कहेंगे अपन, या किस तरीके से इनको नाम देंगे अपन, तो देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एल्केन के बारे में। देखो, जहां पे एल्केन शब्द आ रहा है वहां पे कार्बन कार्बन के बीच में एक ही बंध होगा। तो ठीक है, 5 कार्बन ले लेते हैं। अच्छा, ये कार्बन लेने से पहले इसका एक सूत्र भी था, उससे देख लेते हैं क्या था। CnH2n+2 यही था। तो देखो, C5H2 × 5 और प्लस के 2 कितना हो गया, C5H12। यही हुआ। तो देख लेते हैं किस तरीके से बना। थोड़ा नीचे हो गया ये। तो इसको देखते हैं किस तरीके से बना है ये 5 अपने पास में कार्बन है। अब बनाना अपने को क्या है, एल्केन है, तो कार्बन कार्बन के बीच में एक ही बंध आएगा, ठीक है। बाकी जो संयोजकता है इसकी, यहां पे क्या दिया है, सीधे सीधे हाइड्रोकार्बन एल्केन बनाना है, कोई क्रियात्मक समूह नहीं है। तो अपन क्या जोड़ देंगे, हाइड्रोजन जोड़ देंगे, ठीक है। ये संरचना हो गई किसकी, 5 कार्बन के लिए एल्केन की। अब इसका नामकरण किस तरीके से करते हैं वो देखो। सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि कार्बन की संख्या कितनी है। तो 5 है, 5 के लिए क्या यूज करेंगे, पेंट यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच के अंदर कौन सा बॉन्ड आ रहा है। अगर सारे ही सिंगल बॉन्ड है तो ये क्या हुआ है, एल्केन हुआ है, और एल्केन का अनुलग्न क्या था, एन था। तो ये क्या बन जाएगा, पेंटेन बन जाएगा। इस तरीके से नामकरण अपन करते हैं। एल्किन के लिए क्या होता है, CnH2n, यही होता है। देख लेते हैं यहां से, C5H2 × 5 क्या आ गया, C5H10 आ गया, ठीक है। बना के देखते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध आ रहा है। ठीक है, तो कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे, अभी जोड़ देते हैं। सारी संयोजकता पूर्ण कर दीजिए हाइड्रोजन के साथ में, अपना काम हो ही गया। ये लीजिए, कितने हाइड्रोजन आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। कितने दिए थे यहाँ पे, 10 दिए थे, ठीक है। अब देखो, एक और चीज यहाँ पे ध्यान दो कि जैसे अपन ने पहले क्या सूत्र लिखा था कि CnH2n+2, फिर बाद में कौन सा सूत्र आया, CnH2n, एल्केन के लिए, एल्किन के लिए। अब जब एल्काइन में पहुंचेंगे तो सूत्र क्या लिखेंगे, -2 और लग जाएंगे। क्यों होता है ऐसा, तो देखो, जब अपन बात कर रहे थे एल्केन के बारे में, वहां पे सिंगल बॉन्ड था, ठीक है। यहां पे एक डबल बॉन्ड आ गया। तो देखो, इस एक बॉन्ड ने 2 हाइड्रोजन की आवश्यकता कम कर दी, एक इस वाले कार्बन पे और एक इस वाले कार्बन पे, तो 2 हाइड्रोजन कम हो गए। वहीं अगर यहां पर ट्रिपल बॉन्ड आएगा
तो ये 2 और 2 4 हाइड्रोजन की आवश्यकता को कम कर देगा और यहां पर 4 हाइड्रोजन कम हो गए इसके बजाय। समझे बात को? चलिए इसका नामकरण करते हैं, किस तरीके से इसको नाम देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वही कि कितने कार्बन है, 5 है तो पेंट आ जाएगा। ठीक है, अब डबल बॉन्ड आ रहा है, क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड आ रहा है। अब यहां ध्यान रखिए कि जहां पे बॉन्ड होता है उस तरफ के कार्बन को अपन सबसे पहले क्रमांकित करते हैं। तो यहां पे 1 2 3 4 और 5 इस तरीके से मार्किंग करनी है कि बॉन्ड वाले हिस्से को सबसे कम अंक प्राप्त हो। अगर बॉन्ड की जगह मान लो कोई क्रियात्मक समूह होता तब भी अपन यही करते हैं, क्या करते कि सबसे पहले कार्बन को वहां से अंक देते जहां से क्रियात्मक समूह हो अथवा बॉन्ड हो, उसको न्यूनतम अंक प्राप्त हो। अब यहां पे अपन क्या लिखेंगे, यहां पे देखो डबल बॉन्ड आ रहा है तो इन तो अनुलग्न होगा ही, लेकिन ये डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पे है? ये पहले कार्बन पे ही है, तो अपन इसको क्या लिखेंगे? 1 पेंटीन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1 पेंटीन लिखेंगे। अच्छा, इसके अलावा अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पेंट 1 इन। देखो 1 लगाने का मतलब ये है कि अपन बता रहे हैं कौन से कार्बन के ऊपर द्विबंध आ रहा है। अगर बात करें एल्काइन के बारे में तो सूत्र में हाइड्रोजन 2 और कम हो जाएंगे, ये भी आपको बताया कैसे होते हैं। तो चलो देखते हैं, C5H 2 × 5 - 2। ठीक है, कितना आ गया? C5H8 आ गया। कैसे आया है देख लेते हैं अभी। वही फिर से 5 कार्बन, एक के पास में त्रिबंध है, बाकियों के पास में नहीं लगा रहे हैं अभी अपन। ये हो गया जी, 8 कार्बन हो गए, 3 और 3 6 और 2 8 हो गए। अब यहां देखो 8 ही क्यों आए हैं? क्योंकि ये जो 2 कार्बन परमाणु हैं इनकी संयोजकताएं पूर्ण हो गई हैं। 3 यहां पे कर ली, एक इस वाले कार्बन के साथ में, इसने भी 3 यहां पे कर ली और एक इस वाले के साथ में, इसलिए यहां पर हाइड्रोजन की आवश्यकता नहीं रह गई। कभी भी देखो कार्बन की संयोजकता कितनी है? 4 है, लेकिन कभी भी अपनी चारों संयोजकताएं कार्बन के साथ ही पूर्ण नहीं कर लेगा। क्यों नहीं कर लेगा? क्योंकि जहां पे भी ये कार्बन के साथ में 4 संयोजकताएं पूर्ण करेगा वहीं पे आगे के लिए संभावनाएं समाप्त हो जाएंगी। अब इसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है और ये आगे क्रिया नहीं कर सकता है, इसलिए ये कभी भी एक कार्बन के साथ में 4 बंध नहीं बनाता है। अगर ऐसा करेगा तो श्रृंखला ही नहीं बनेगी। ठीक है, अब इसका नामकरण देखते हैं। अभी जो बताया कि अगर बॉन्डिंग आ रही है, 2 या 3 बॉन्ड आ रहे हैं, वहां पे क्या करेंगे? बॉन्ड को न्यूनतम अंक देंगे। ठीक है, फिर से आ जाते हैं, 5 के लिए पेंट का ही यूज होगा। प्लस में कौन से कार्बन पे आ रहा है? दूसरे कार्बन पे आ रहा है। क्या आ रहा है? आइन आ रहा है। तो कैसे लिख देंगे? पेंट 2 आइन, या फिर टू पेंटाइन। दोनों ही अवस्थाओं में अपन क्या बता रहे हैं कि दूसरे कार्बन के ऊपर त्रिबंध उपस्थित है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, जब भी अपन नामकरण करते हैं उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम होते हैं, उनके बारे में। कौन कौन से होते हैं? एक तो देखो, सबसे जो लंबी कार्बन श्रृंखला हो उसका चयन करना होता है। जो कार्बन श्रृंखला सबसे लंबी होगी अपन उसका चयन करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर उस कार्बन श्रृंखला के अंदर द्विबंध अथवा त्रिबंध उपस्थित हैं तो अपन नंबरिंग उस तरफ से करेंगे जहां से उन बंधों को न्यूनतम अंक प्राप्त हो रहा है। अथवा अगर कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है उस अवस्था में भी नंबरिंग कहां से करेंगे? जहां से उस क्रियात्मक समूह को न्यूनतम अंक प्राप्त हो रहा। 2 चीजें हो। तीसरा, देखो क्रियात्मक समूह कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही श्रृंखला में 2 से ज्यादा क्रियात्मक समूह आ जाते हैं। उस अवस्था में क्या करेंगे कि क्रियात्मक समूह की एक सारणी बनाई जाती है जिसके अंदर प्रायिकता के आधार पर आप क्रियात्मक समूह को रखते हैं।
तो जिसकी प्रायिकता ज्यादा होगी उसका अनुलग्न लगाएंगे और जिसकी प्रायिकता कम होगी उसका पूर्व लगन लगाएंगे। ठीक। तीसरी बात, कौन से कार्बन के ऊपर आपका जो क्रियात्मक समूह है अथवा जो बंध है वो आ रहा है, इस बात को भी अपन नामकरण करते समय दर्शाते हैं। देखो, एक ही श्रृंखला के अलग अलग तरीके से नाम बनाए जा सकते हैं, लेकिन जो नाम नियमों के अकॉर्डिंग सही होता है उससे ही अच्छी मान्यता प्राप्त होती है। अब ये नहीं हो सकता ना कि अपन अपने हिसाब से बना दे और वो नियमों के साथ में नहीं हो, हालांकि वो सही है लेकिन फिर भी उसको प्रायिकता कम दी जाएगी। तो इसलिए नियमों को ध्यान में रखते हुए अपने को नामकरण करना है। ये कुछ क्रियात्मक समूह अपन ले रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ये वरीयता सूची के आधार पे नहीं है, सिर्फ अपन एग्जाम्पल देख रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि अपने पास में कोई कार्बन की श्रृंखला है, 6 कार्बन की श्रृंखला है जिसमें एक ही बंध है कार्बन कार्बन के बीच में, और यहां पर अपने पास में कोई भी आप मान लीजिए कि क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब इस तरह की अवस्था में क्या किया जाएगा, किस तरीके से नामकरण होगा, ये अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, यहां पे देखो क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ दिख रहा है। अभी यहां पे तो देखो एक ही श्रृंखला ले रहे हैं अपन, एक से ज्यादा श्रृंखलाएं नहीं ले रहे हैं, तो श्रृंखला देखने की आवश्यकता नहीं है, ये श्रृंखला एक ही है। ठीक है, तो यहां पे अपने को कार्बन गिनने हैं, कितने हैं, तो कहां से गिनना शुरू करेंगे, जहां से आपके क्रियात्मक समूह को न्यूनतम अंक प्राप्त हो रहा हो, तो यहीं से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6। अब देखो इधर से गिनेंगे तो इसको चौथा अंक प्राप्त होगा, इधर से गिनने पे कौन सा प्राप्त हो रहा है, तीसरा, इसलिए यहीं से गिनेंगे। ठीक, तो 6 कार्बन अपने पास में है, अपने को पता चल गया 6 के लिए क्या लिखेंगे, हेक्स लिख देंगे। ठीक है, प्लस में सबसे पहले कार्बन की बॉन्डिंग देख लेते हैं, कौन सी है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या आ जाएगा, एल्केन का एन आ जाएगा। ठीक, उसके बाद में अपन बात करते हैं कि कौन सा क्रियात्मक समूह जुड़ा है, कौन सा जुड़ा है, ओल जुड़ रहा है, इसको एल्कोहल बोलते हैं, इसका अनुलग्न है ओल, तो यहां पे ओल जुड़ गया। ओल जुड़ा कहां पे है, तीसरे कार्बन के ऊपर ओल जुड़ रहा है, तो अब अपन इसको किस तरीके से लिखेंगे, हेक्सेन 3 ओल, हेक्सेन 3 ओल। ठीक है, यहां पे नाम लिखते समय भी ये बातें ध्यान रखनी है कि जहां पे भी 2 अंक आ जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप 2 और 5 आ रहा है तो इनके बीच में डेस लगाएंगे। अगर जैसे यहां पे आया हेक्सेन के बाद में अंक आ गया, फिर से शब्द आ गया, तो इनके बीच में इस तरीके से डेस लगाते हैं, 2 अंकों के बीच में कोमा लगाते हैं। ठीक है, कि मान लीजिए अगर यहां पर, मान लीजिए यहां पर अपने पास में कुछ इस तरीके की संरचना हो जाती कि कार्बन का द्विबंध आ जाता। ठीक है, यहां नहीं मान के अपन इस द्विबंध को इधर मानेंगे, थोड़ा अपन इस द्विबंध को यहां मान रहे हैं, कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध आ गया है। अब क्या करेंगे, अब किस तरफ से अपन इसको नंबर देंगे, तो देखो सबसे पहली प्रायिकता दी जाती है हमेशा बंध को, कार्बन कार्बन के बीच में जो बंध है उसको पहली प्रायिकता देंगे और इस तरफ से गणना चालू कर देंगे। तो आपका जो द्विबंध है ये कहां पे आ रहा है, पहले ही कार्बन के ऊपर आ रहा है, तो 6 कार्बन है तो इसके लिए हेक्स लिखेंगे, प्लस में द्विबंध आ गया तो ईन आ जाएगा, कौन से कार्बन पे आ रहा है, प्रथम कार्बन पे ही आ रहा है, प्लस में चौथे कार्बन के ऊपर कौन आ रहा है, ओल आ रहा है, 1 हेक्सीन 4 ओल, क्या हो जाएगा, 1 हेक्सीन 4 ओल इसका नाम हो जाएगा। अगर वही बात कर लेते हैं, अगर त्रिबंध होता तब भी अपने को ऐसा ही करना था। ठीक, यहां तक आपको उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी किस तरीके से कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया जाता है। जैसे मान लीजिए अपने को एग्जाम्पल दे दिया है, अपने को क्वेश्चन कर लिया है कि 2
3 डाइक्लोरो ऑक्टेन और 4 6 डाइऑल। अब किस तरीके से आप इसका नाम जो है सूत्र बनाओगे, इससे आप किस तरीके से सूत्र बनाओगे, घबरा जाओगे इतना लंबा चौड़ा देख के, लेकिन घबराना नहीं है, आसानी से सूत्र बना देंगे। सबसे पहले यहां से पढ़ो ऑक्टेन। ऑक्टेन का मतलब है कार्बन की संख्या कितनी है, 8 है। ये लीजिए सर, 8 कार्बन अपन ने बना दिए। एन लग रहा है मतलब कार्बन कार्बन के बीच में एक ही बंध है, ठीक है, ये भी बना दिया। अब ये बता रहे हैं कि 2,3 डाइक्लोरो और 4,6 डाइऑल, मतलब दूसरे कार्बन पे यहीं से शुरू कर देंगे, ठीक है। ये कह रहा है कि दूसरे कार्बन पे और तीसरे कार्बन पे क्या है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ठीक है, जोड़ दिया। चौथे और छठे के ऊपर कौन जुड़ा हुआ है, अल्कोहल जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है, जोड़ दिया। इसके बाद में जो बच रहे हैं उनके पास में क्या जोड़ देंगे, हाइड्रोजन जोड़ देंगे। ये लीजिए, जोड़ दिया हाइड्रोजन भी। ठीक है, क्या सही लिखा है अपन ने? अपन ने बिल्कुल सही लिखा है। किस तरीके से? इन्होंने कहा कि ऑक्टेन है मतलब 8 कार्बन है, एन का मतलब है कार्बन कार्बन के बीच में एक ही बंध उपस्थित है। फिर इन्होंने कहा कि दूसरे और तीसरे कार्बन के ऊपर क्लोरो लगा हुआ है, तो 2 क्लोरो अपन ने दूसरे और तीसरे कार्बन पे लगा दिए। उसके बाद इन्होंने कहा कि चौथे और छठे कार्बन के ऊपर ओल लगा हुआ है, वो भी अपन ने चौथे और छठे कार्बन के ऊपर लगा दिया है। तो इस तरीके से अगर आपको नाम दे दिया जाए और उसकी संरचना पूछ ली जाए तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे और अच्छे लेवल पे करेंगे। आपके 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से ये सफिशिएंट है, लेकिन फिर भी अगर आपको और जानना हो तो आप इसके ऊपर हमारे शॉर्ट्स वीडियो भी देख सकते हो और उसके अंदर हम अच्छे से एक एक क्रियात्मक समूह के बारे में समझाएंगे। धन्यवाद।